क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस खाने को आप अपने बच्चों को खिला रहे हो वही एक दिन उनकी मौत का कारण बन जाए। ये कोई कल्पना नहीं है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में 10 में से 1 लोग दूषित खाने की वजह से मरता है। सही मायनों में देखा जाए तो प्रति वर्ष 42,000 लोग इस पॉइजन फूड से मारे जाते हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि इनमें सबसे ज्यादा मौतें भारत देश में होती हैं। अब जरा सोचिए, आपके सुबह के दूध में डिटर्जेंट मिला हो, सब्जियों में हरा रंग चढ़ा हो और मिठाइयों में खतरनाक केमिकल मिलाए गए हों, और हम सब ये सोचते हैं कि ये सब चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जबकि हकीकत में ये सब चीजें हमारी नसों में जहर घोलकर अंदर से खोखला किए जा रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोज की सब्जियां, दूध, फल, मिठाइयां हमारे शरीर के लिए जहर बन चुकी हैं, कैसे मिलावटखोर अपने फायदे के लिए हमारी सेहत से खेल रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, इन्हें पहचान कर आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। पॉइजन फूड यानी एक ऐसा खाना जिसमें जहरीले रंग और खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं। ये वही दूध, फल, सब्जियां, मिठाइयां हैं जो हमें देखने में बहुत चमकदार और सुंदर दिखाई देती हैं, पर हमारी थाली में रोज जहर बनकर आती हैं। अब बात करते हैं आखिर कौन कौन से केमिकल्स हमारे खाने में सबसे ज्यादा मिलाए जाते हैं। पहला केमिकल है मेलाकाइट ग्रीन। ये सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें चमकदार और हरा दिखाने के लिए। रियल में इस केमिकल का यूज कपड़े की रंगाई में होता है, पर मिलावटखोर चंद पैसों के लिए ऐसा काम करते हैं। ये केमिकल इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि अगर इसे डेली बेसिस पर ले लिया जाए तो धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, रक्त साफ होने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है और इंसान को बिना जाने ही लीवर फेलियर और किडनी डैमेज की बीमारी पकड़ लेती है। दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड। ये एक सफेद कलर का पाउडर होता है जिसे फलों पर लगाया जाता है, जिससे फल अपने समय से पहले ही पक जाते हैं। ये केमिकल इतना खतरनाक होता है कि नर्वस सिस्टम और दिमाग पर सीधा वार करता है। इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर दिखाई देता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति को घटाने लगता है, और इसके ज्यादा डोज से कैंसर जैसी बीमारी भी पैदा हो सकती है। तीसरा है मेटानिल येलो। ये खासकर हल्दी और मिठाइयों को चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल हमारी आंतों को जलाता है और हमारे शरीर के खून को जहरीला बनाता है। अब जरा सोच कर देखिए कि जो हल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, वही हमें अंदर से खोखला किए जा रही है। ये तीनों केमिकल तो थे ही खतरनाक, पर अब जो चौथा वाला है वो एक लेवल इनसे भी आगे है। डिटर्जेंट वाला दूध। साल 2011 में भारत में बहुत सारी दुकानों से बड़ी मात्रा में दूध लेकर उनकी टेस्टिंग की जाती है, जिसमें से 70% दूध के नमूनों में मिलावट पाई जाती है। अब जरा सोच कर देखिए, एक माँ अपने बच्चे को ताकतवर बनाने के लिए दूध पिलाती है, पर क्या कभी वो सोचती है कि यही दूध एक दिन उसके बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग ऐसी मिलावट करते क्यों हैं? तो इसका जवाब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, सिर्फ लालच और मुनाफा। अब मैं यहाँ आपको एक छोटी सी रियलिटी बताता हूँ। मैं यूपी के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ। इस कस्बे में सबसे फेमस एक डेयरी है। उस डेयरी की खास बात यह है कि कभी भी वहाँ का दूध खत्म नहीं होता। आप अगर रात को 12 बजे भी वहाँ दूध लेने पहुँच जाए तो आपको दूध जरूर मिल जाएगा। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आपको एक दूध का तालाब बनवाना हो तो एक दिन पहले ऑर्डर कर दीजिए, अगले दिन उतना दूध आपको जरूर मिल जाएगा। इसकी अगर हम तह तक जाएं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हम लोग जितना दूध डेली यूज करते हैं, गाय, भैंस, बकरी भी उतना ही दूध डेली देती होंगी, पर यही जब शादियों का सीजन आता है तो जितना दूध हम डेली यूज करते हैं उससे 10 से 15 गुना ज्यादा दूध एक दिन में यूज किया जाता है। पर गाय, भैंस, बकरी जितना पहले दूध देती थी उस दिन भी तो उतना ही दूध दिए होंगी, तो ये 10 से 15 गुना ज्यादा वाला दूध आया कहां से? अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि अगर मिलावट इतनी खतरनाक है तो सरकार क्या कर रही है? तो इसका जवाब भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई खाद्य सुरक्षा का अधिकारी किसी दुकान की प्योरिटी चेक करने के लिए कोई सैंपल लेकर जाता है तो वो सैंपल लेकर जाता तो है, पर उससे पहले ही उससे लेन देन की बात हो चुकी होती है और प्योरिफिकेशन को एकदम सही साबित कर दिया जाता है। मैं ये कोई हवा में की हुई बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ एकदम कॉमन सा है। और ये जो हम न्यूज और सोशल मीडिया में देखते हैं कि इतना माल पकड़ा गया, ये हो गया और वो हो गया, ये सब 1% होता है। 99% जो हिस्सा होता है वो भ्रष्टाचार के जरिए दबाया जा चुका होता है। हम ना तो भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर सकते और ना ही इस मिलावट को, लेकिन हम अपनी हेल्थ को सेफ रखने के लिए कई आसान तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि हम कुछ तरीकों से मिलावटी दूध की पहचान कर सकते हैं।
इसका एक तरीका आज भी गाँवों में सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। इसका तरीका ये है कि दूध में उंगली डुबो कर देखें। अगर दूध की बूंद जल्दी ही जमीन में गिर जाती है तो इसका मतलब है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। अगर वो दूध प्योर रहा तो बूंद गिरने में कुछ ज्यादा सेकंड्स लगते हैं। दूसरा तरीका है दूध को बोतल में लेकर हिलाएं और फिर देखें कि अगर झाग 1 से 2 मिनट में खत्म हो जाता है तो दूध प्योर हो सकता है। लेकिन यहीं पर अगर झाग 5 से 10 मिनट रहा तो इसका मतलब है उसमें डिटर्जेंट मिलाया गया है। अगर हमें डिटर्जेंट वाले दूध से बचना हो तो मेरी राय में जो घर घर दूध बेचने आते हैं, आसपास के गांवों से अपनी गाय भैंस का दूध लाते हैं, हमें उनसे दूध लेना चाहिए। बेसिकली वो दूध भी आपको प्योर नहीं मिलेगा, उसमें भी भारी मात्रा में पानी मिलाया गया होगा। पर बात यहाँ पर हेल्थ की है। मेरे हिसाब से डिटर्जेंट वाला दूध पीने से अच्छा है कि हम पानी वाले दूध को ही प्रेफर करें। अब बात आई फल और सब्जियों की, तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं। जब भी हम फल सब्जियों को अपने घर लेकर आए तो कम से कम उन्हें 1 घंटे पानी में डुबोकर जरूर रखें, जिससे उनका केमिकल काफी हद तक हट जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।